नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। हंसते चलते खेलते दिल यानी कि हार्ट धोखा दे जा रहा है। कई ऐसे वाकये सामने आए हैं जिसमें इंसान की हंसते खेलते नाचते और गाते हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऐसा ही एक और नया मामला सामने आया है जिसमें जयपुर के मोहित रेसलिंग के दौरान गिरे और उनकी मौत हो गई। मोहित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में चल रही ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप में भाग ले रहे थे। अपने प्रतिद्वंदी से वो फाइट कर रहे थे और इसी दौरान वो जमीन पर अचेत होकर गिर पड़े। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता तब तक उनकी मौत हो गई। सवाल अब यह है कि आखिर दिल ऐसे धोखा क्यों दे रहा है? चलते फिरते इंसान की मौत क्यों हो जा रही है? क्या पहले इसके संकेत मिलते हैं? अगर नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? चर्चा आज करेंगे इसी विषय पर। तो रिंग में खेलते समय खिलाड़ी की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। मैच के दौरान अचानक मैट पर अचेत होकर यह प्लेयर गिरा और जब तक इसे अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक खिलाड़ी की रास्ते में ही मौत हो गई। सवाल यह है कि दिल आखिर धोखा क्यों दे रहा है और क्या पहले से कोई सिम्टम्स जिसे इग्नोर करना भारी पड़ रहा है? कैसे पता करें कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे बचना कैसे है? कार्डियक अरेस्ट सबसे घातक है। संकेतों को अनदेखा करना बिल्कुल भी गलत है और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर लोग किसी भी एक्टिविटी करने के दौरान अचेत होकर गिरते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है, जिससे अब हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है और लोगों में चिंता का विषय है। खासकर युवाओं को अभी इससे ज्यादा परेशानी हो रही है। 20 से 40 साल की उम्र तक के जो युवा हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और हम जानेंगे एक्सपर्ट से कि आखिर हमें कैसे इसका ध्यान रखना है। तो हमारे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर जेपी कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर आशीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिम ट्रेनर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। भावना अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, डाइटिशियन हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर सोमेश शोटवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत में कर लेती हूँ डॉक्टर जेपी जी आपके साथ। जो हार्ट अटैक के खतरे बढ़ रहे हैं, लगातार ऐसे कई मामले हमने देखे हैं जहां पर लोग हंसते खेलते नाचते गाते उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। सर आपसे जानना चाहेंगे इसके पीछे क्या कारण है कि अब ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, खासकर युवाओं को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है? सबको नमस्कार। युवा के अंदर इस खतरे का बढ़ना एक बहुत ही बुरा संकेत है कि हम लोग अपनी सेहत के प्रति, अपनी लाइफस्टाइल के प्रति पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक स्टडी आईसीएमआर की आई थी जिसमें कि 25 साल से 40 साल के लोगों के ऊपर स्टडी की गई और उसमें ये पाया गया कि मेन फैक्टर जो इसमें पाया जा रहा है वो है लाइफस्टाइल इश्यूज इस उम्र के लोगों के अंदर। अब लाइफस्टाइल इश्यूज की बात करें तो हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि ओबेसिटी एक मुख्य कारण है। और एक बहुत अच्छी खबर जो हमने सुनी अभी मन की बात में, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कही कि हमें ओबेसिटी को कंट्रोल करना होगा। पर अब ये भी देखने में आ रहा है कि कई युवा जो ओबीज नहीं हैं उनके अंदर भी ये दिल की बीमारी घातक होती जा रही है। इसके अंदर क्या कारण हो सकते हैं? अगर कारण देखें तो ये पाया गया कि सडनली अगर आप कुछ चेंजेस अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, आप लगातार ओवर एक्टिव हो गए हैं, ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सडनली आप ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं जो स्टिमुलेंट ड्रग्स है, सडनली आप अल्कोहल का इंटेक बढ़ा रहे हैं, सडनली आप ऐसे काम कर रहे हैं कि सोना आपका खत्म हो गया है, लेके आप डीप स्लीप जो होनी चाहिए, स्लीप भी दो तरह की होती है, बात करेंगे बाद में, वो स्लीप भी पूरी नहीं ले पा रहे हैं स्ट्रेस के कारण। तो स्ट्रेस फैक्टर, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, ड्रग्स का सेवन, अल्कोहल का सेवन, ये सब कुछ कारणों में से आते हैं जो 20 से 45 साल के लोगों की उम्र में लोगों के अंदर ये काम घातक हो रहे हैं और लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं। पर इससे पहले मैं कहूंगा कि कुछ ना कुछ लक्षण ऐसे जरूर देखने को मिलते होंगे इन लोगों के अंदर, जिसकी हम बात करेंगे।
जिससे कि लोगों को सावधान होना चाहिए बिल्कुल। कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। पर मुख्य कारण इस उम्र में ये दिखाई देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही सर आपने। डॉक्टर आशीष, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या जिम और बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले जो सप्लीमेंट्स हैं, जो आजकल के युवा बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये भी एक कारण हो सकता है युवाओं में हार्ट अटैक का? सभी को नमस्कार। यस मैम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सप्लीमेंट्स में हार्ट के ऊपर इतना लोड नहीं है जितना कि स्टीरॉयड या एनाबॉलिक स्टीरॉयड से हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है। क्योंकि आज के टाइम में जो भी बच्चा हमारे जिम में आता है या जो भी बच्चा जिम में जाता है, उसको जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, जल्द से जल्द माचो बनना है, स्ट्रेंथ अगेन करना है। इको लिफ्टिंग के चक्कर में वो कुछ भी प्रोडक्ट अपनी बॉडी में डालना शुरू करता है। आपने कोई भी प्रोडक्ट डालना है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी बॉडी का मैकेनिज्म पता होना चाहिए, आपका हार्ट किस तरह फंक्शन करता है। अब हार्ट का मेन काम है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बीपी हाई होता है, लेकिन कोई भी अगर हम ड्रग्स या स्टीरॉयड लेते हैं तो वो जैसे ही बॉडी में अपना असर दिखाते हैं, तो उनका मेन काम भी यह है कि ऑक्सीजन को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए आपकी बॉडी के अंदर वो फास्टिंग कर देते हैं आपकी। तो जिससे ऑक्सीजन का जो हार्ट पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका बीपी हाई होता है। और अगर आप टाइम पे उसको एक्सरसाइज को नहीं रोके या आप ओवर एक्सरसाइज करते चले जाएं या कंटिन्यू करते हैं, तो हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। और ऐसा बहुत होता है जिम के अंदर। तो सप्लीमेंट्स या स्टीरॉयड की मतलब अपनी कैपेसिटी से या किसी की डॉक्टर की मेडिकल के बिना आप इस स्टीरॉयड को लेते हैं तो ये हार्मफुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। तो युवाओं के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपने सर दिया है कि जो सप्लीमेंट्स लेते हैं वो बिना गाइडेंस के लेना बहुत ही मुश्किल हो सकता है आगे उनके लिए। भावना मैम, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक डाइटिशियन, आप अच्छे से बता पाएंगे कि लाइफस्टाइल को बैलेंस करना आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। डाइट अच्छी रखना, साथ ही साथ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को भी सही तरीके से अपने शेड्यूल में शामिल करना, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और उपाय है जिससे लोगों में हार्ट अटैक का जो खतरा बढ़ रहा है उससे वो अपने आप को बचा सके, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को सही करके? बिल्कुल मैम, जो बेसिक फैक्टर आ रहे हैं वो हमारे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ही काफी कुछ ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो भी हमने बात करी लाइफ स्टाइल डिजीज ही इसको हम मानेंगे। जैसे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल सबका है, तो सब चीज इतनी इजीली अवेलेबल है ना। तो जैसे आप जंक फूड का एग्जांपल देख लो, आपने ब्लिंकिट करा, स्विगी करा, जोमेटो करा, आपके पास चीज अवेलेबल है। कोई इतनी मेहनत ही नहीं करना चाह रहा है कि वो जी। अपना हेल्दी इंग्रेडिएंट्स लेके खुद कुक करे। जी। या आप देख लीजिए, स्ट्रेस बिल्कुल लेवल सही। आजकल इतना ज्यादा हाई है, हर कोई इतनी जल्दी में है, कोई अपने ऊपर टाइम नहीं देना चाह रहा। मतलब एक तरह की दौड़ में सब लोग शामिल हैं, उन्हें नहीं पता हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो जो बेसिक हमारी हेल्थ है जिस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, आप देखो स्लीप एक बेसिक सी चीज है। अगर हम 8 से 9 घंटे की नींद ही नहीं ले रहे हैं तो हम किस चीज के लिए भाग रहे हैं। तो बिल्कुल मैम। क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बहुत जरूरी है। तो हमें, मुझे ये लगता है पर्टिकुलर कि स्ट्रेस लेवल जो आजकल के युवाओं का या जो कि प्री स्कूल से ही बच्चों के ऊपर शुरू हो जाता है, उसको हमें सबसे पहले मैनेज करना है। तभी हम अपनी डाइट पे, अपनी स्लीप क्वालिटी पे और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान दे पाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल मैम। डॉक्टर शोमिस जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है, चाहे वो बुजुर्गों में हो चाहे युवाओं में हो, लेकिन इसके पीछे क्या कारण अब सामने आ रहे हैं कि इतना ज़्यादा ये मामला बढ़ता जा रहा है? और साथ ही क्या इससे पहले कोई सिम्टम्स जिसे लोग इग्नोर करते हो या फिर उन्हें समझने में परेशानी होती हो कि आगे उनके साथ इस तरीके से परेशानी उनकी बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक का खतरा उनके लिए बढ़ जाएगा? बिल्कुल। नमस्कार। हार्ट अटैक आने से पहले ऐसा नहीं होता कि तुरंत मतलब हार्ट अटैक आ जाए। इसके पहले काफी सारे सिम्टम्स होते हैं जिनको लोग नेग्लेक्ट करते हैं या समझ नहीं पाते कि क्या दिक्कत है और क्या हम इस चीज के लिए प्रोन है हार्ट अटैक के लिए। तो कुछ जो सिम्टम्स हैं उस पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा। जैसे कि जल्दी थक जाना। अगर आप नॉर्मली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल पाते हैं और अब ऐसा लगता है कि मैं नहीं चल पा रहा हूँ, छाती में भारीपन आता है या सांस फूलने लगता है या थकान ही क्यों नहीं हो जाती, तो वो एक सिम्टम है और खुद को ये चेक करा लेना चाहिए कि कहीं वो हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है।
हमारे पास काफी सारे ऐसे टेस्ट हैं जो पहले ही, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं आने वाला। जैसे टीएमटी हो गया, स्ट्रेस इको हो गया, इकोकार्डियोग्राफी, या नॉर्मल बेसिक ईसीजी। ये सारे टेस्ट हम पहले भी कर सकते हैं, और ये करके हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या हम मतलब हार्ट की कोई डिजीज है हमें या नहीं है। हम्म। इनके अलावा जो दिक्कतें जो हमें हो सकती हैं, वो छाती में दर्द या जकड़न होना, ज्यादा न चल पाना, ये सब चीजें में से मतलब हम जान सकते हैं कि ये हार्ट अटैक के संबंधित हो सकती है। बिल्कुल, तो इन सिम्टम्स को इग्नोर करना मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं लोगों के लिए, इसीलिए सबसे बिल्कुल। पहले डॉक्टर से सलाह लें जरूर। डॉक्टर जेपी कपूर सर, आपसे जानना चाहेंगे, युवाओं में आजकल डिजिटल स्क्रीन को यूज़ करना, इसका भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और लोगों में क्रेज़ भी है इसको लेकर। साथ ही साथ स्लीप साइकिल ख़राब होना, अच्छी डाइट नहीं मिलना, और वर्क प्रेशर की वजह से भी स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या ये भी एक कारण है जिससे हार्ट अटैक के खतरा जो इसके संबंधित इससे जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारियां हैं, उसकी चपेट में युवा बहुत जल्दी से आ रही हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा शिवानी जी। स्ट्रेस लेवल, चाहे वो स्क्रीन का हो, चाहे वो आपकी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी फ्लक्चुएशन से हो, या आपकी कोई भी लाइफस्टाइल इश्यूज है, जैसे कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं गेम्स में, यू रियली वांट टू विन एवरी गेम विच इज नॉट पॉसिबल। हार को भी समझना कि मैं हार भी सकता हूं, जैसे हम सिखाते हैं बच्चों को, ना को भी माँ बाप को सिखाना चाहिए कि ना लेना भी हमें आना चाहिए, कि नो समझना। ऐसे ही हार को एक्सेप्ट करना, अपनी कैपेबिलिटीज को समझना। स्क्रीन के ऊपर ज्यादा जुड़ना डेफिनेटली आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करेगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ओनली नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द स्पीच, क्वालिटी ऑफ द स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्लीप, एक होती है एनआरईएम और एक होती है आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट्स एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स। जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है वो आपके ब्रेन को काम करती है, और नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स आपकी बॉडी को काम कर रही होती है। और इन दोनों स्लीप का एक नाइट में होता है एक साइकिल विच वी गेट इट। सो हमको स्क्रीन से जितना बचाव कर सके, अपने आप को एक्साइटमेंट एटलीस्ट 2 hours बिफोर स्लीप, आई ऑलवेज रिकमेंड, आई हैव ए फॉर्मूला फॉर दैट, कि 2 घंटे पहले एटलीस्ट स्लीप के पहले कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या वो बड़ा हो। एक काम स्पेस मिलना चाहिए ब्रेन को, जिससे कि एक साउंड स्लीप, क्वालिटी स्लीप हमें आ सके। बिल्कुल, यानी कि लाइफस्टाइल को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है ताकि युवाओं को इस खतरे से बचाया जा सके। डॉक्टर आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आजकल के युवाओं में जिम को लेकर बहुत ही क्रेज है। फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो जो वेट उठा रही हैं जिम में, जो सप्लीमेंट्स वो ले रही हैं, जो हैवी एक्सरसाइज वो कर रही हैं, क्या ये भी ज़्यादा करने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है? कितना ज़रूरी है कि अंडर गाइडेंस इन सब इक्विपमेंट्स को वो उठाए, और जिम में ट्रेनर की कितनी ज़रूरत है, किस तरीके का एक्सरसाइज ज़रूरी है बॉडी के लिए, और ज़्यादा एक्सरसाइज कितना खतरनाक हो सकता है, इसे किस तरीके से युवाओं को समझाया जाए? देखो मैम, कहीं भी किसी भी जिम में जाएं या हेल्थ क्लब में जाएं, तो सबसे पहले जो कोच का काम है, या कोई अगर मैं ही क्लाइंट बन के जाता हूं किसी जिम में, तो मैं कोच से एक चीज पूछूंगा कि यहाँ पे क्वालिफाइड ट्रेनर कौन कौन है। ठीक है, उसको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के फंक्शन किस तरह काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति ने बॉडी बिल्डर नहीं बनना, क्योंकि 90% जो एथलीट या जिम में जो भी व्यक्ति आते हैं, वो सारे के सारे जनरल फिटनेस के लिए आते हैं। एज ए कोच या एज ए मैं हेल्थ एजुकेटर में, एक मेरा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि आपकी ये मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपका डेली का रूटीन क्या है, और आपका एम क्या है। उसी हिसाब से हमें उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है। अगर कोई जनरल फिटनेस करने के लिए आया है और उसको मैं कहता हूं कि माचो मैन की ट्रेनिंग कराना है, तो ऑटोमेटिक उस पर लोड पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब एक्सट्रीम लोड पड़ेगा तो हार्ट अटैक या कोई भी इंजरी होने के चांसेस बनते हैं। तो सबसे पहले तो हमें, जो भी एथलीट जाता है या व्यक्ति जाता है जिम के अंदर, तो अपने कोच से पूछे कि मेरा टारगेट ये है और मैंने इस टारगेट को अचीव करना है, और आप मेरी इसमें क्या मदद कर सकते हैं। और कोच का काम यह है कि आपका डेली का रूटीन, आपका कितनी इनपुट है, कितना आउटपुट है, उस हिसाब से आपका डाइट लेना है, आपका वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है,
ठीक है ना, आपका नाइट रेस्ट कितना है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रात को सोना जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसे हार्मोन्स है जो रिकवरी हार्मोन्स है जो रात को ही रिलीज होते हैं, और जब वो रिलीज ही हमें रिकवरी नहीं दे पाएंगे तो हमारी बॉडी अगले दिन थकी थकी रहेगी, बिल्कुल। हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, जिसके कारण हमारी बॉडी पे अलग अलग साइड इफेक्ट आ सकते हैं, उसमें से हार्ट स्ट्रोक एक उसमें से एक रीजन है। तो मेरा सभी जितने भी दर्शक है उनसे एक ही मानना है कि आप कहीं भी जाएं, जिम में जाएं, तो अपने एम बताएं और ऐसे ही ट्रेनर्स या कोचिस के पास जाएं जिनको आपके बारे में, आपकी मेडिकल, आपकी फिजिकल, आपकी जो डेली रूटीन के बारे में समझ के आपका डाइट प्लान बनाएं, आपका वर्कआउट प्लान बनाएं, क्योंकि हर किसी को हम हर चीज नहीं दे सकते। बिल्कुल। प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग अलग होती है, जो शुगर पेशेंट है उनके लिए अलग है, हार्ट पेशेंट्स के लिए अलग है, ठीक है ना, एडोलेसेंट एज के लिए अलग है, स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स है, तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सबको एक ही तरह की प्रोग्राम नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल सही सर आपने कहा, इसकी जानकारी युवाओं के बीच होना बहुत ज़रूरी है। भावना मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल जो खान पान का ट्रेंड बदला है, जो फास्ट फूड का लत लोगों में बढ़ता जा रहा है, युवाओं में सबसे ज़्यादा फास्ट फूड खाने का क्रेज़ है, तो क्या ये भी कारण है हार्ट अटैक का? बिल्कुल मैम, फास्ट फूड तो एक बेसिक कारण हमारा हो ही सकता है। ओवरऑल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ही हमें जरूरी है। फास्ट फूड में होता क्या है कि इतना ज्यादा मात्रा में मैदा है, सॉल्ट है, शुगर है, और इतने ज्यादा केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि आपको आदत पड़ जाती है, उसकी क्रेविंग होने लगती है कि आपको मन करता है बार बार वो चीजें मैं खाऊं, जो कि हमारे लिए। और दूसरी चीज, फाइबर इसमें मिसिंग होती है, जो कि बहुत ही एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। तो फास्ट फूड किसी भी तरह से हमारे लिए सेफ नहीं है। तो बेसिक तो यही है कि हम हेल्दी डाइट को ऑप्ट करें। अगर हमें बाजार से कुछ मंगाना है तो उसमें भी हम हेल्दी ऑप्शंस ऑप्ट करें। बिल्कुल। पानी का इंटेक अच्छे से रखें, फाइबर की क्वांटिटी अच्छे से रखें, तला भुना फ्राइड बहुत ज्यादा ना लें। इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी चीज है, वो ये है कि रेगुलर चेकअप। अक्सर ये हमें लगता है कि हम तो ठीक हैं, तो हम अपना चेकअप पे ध्यान ही नहीं देते हैं, बिल्कुल सही जिससे कहा। बहुत ज्यादा जो अर्ली सिम्टम्स हैं हम उनको मिस कराते हैं। फैमिली हिस्ट्री जो है ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो आजकल बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके फैमिली में कोई भी बीमारी है, जैसे बीपी है या आपकी डायबिटीज है या हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, तो वो चीजें आपको डेफिनेट है रेगुलर चेक रखना है। और इन केस आपको एक भी सिम्टम दिखता है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ये ना सोचें कि 60 प्लस पे ये बीमारियां होती है, 70 पे बीमारियां होती हैं, क्योंकि अब वो बीमारियां काफी जल्दी एज पे हो रही हैं। तो बेसिक एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, अपना लाइफ स्टाइल, स्लीप क्वालिटी पे ध्यान देना है, प्रॉपर डाइट हमें लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि वेट लॉस के चक्कर में हम अपने मेजर न्यूट्रिएंट को ही मिस कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम ओवरवेट हैं, डेफिनेट है आपको वेट लॉस करना है, लेकिन एक सस्टेनेबल वेट लॉस, फैट डाइट्स के पीछे नहीं भागना है। बिल्कुल। और अपने खाने में मिनिमम सॉल्ट, मिनिमम शुगर और मिनिमम फैट रखना है। फाइबर की मात्रा हमें ज्यादा रखना है। पानी का इंटेक हमें अच्छे से करना है। बिल्कुल मैम। डॉक्टर सोमेश, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, कितने बार ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि युवाओं को हार्ट अटैक नहीं आएगा और इन सिम्टम्स को वो इग्नोर कर देते हैं, लाइटली लेते हैं। लेकिन कौन से ऐसे संकेत जिसको इग्नोर करना भारी पड़ सकता है, और साथ ही साथ क्या कुछ और टेस्ट करवाने चाहिए युवाओं को ताकि हार्ट अटैक का अगर कोई सिम्टम है, कोई खतरा है, तो उसकी जानकारी मिल पाए? बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी बोला और मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि काफी सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये हार्ट की दिक्कत से रिलेटेड हों। जैसे छाती में भारीपन, ज्यादा चल न पाना, थकान जल्दी हो जाना और सांस ज्यादा फूलना, पसीने आना, ठंडे पसीने आ जाना। ये सारे सिम्टम्स हमें किसी भी वक्त हो सकते हैं। किसी इंसान को बैठे बैठे हो सकते हैं, किसी इंसान को खाना खाने के तुरंत बाद भी हो सकते हैं, किसी को ज्यादा चलने पे हो सकते हैं, किसी को किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के बाद हो सकते हैं, या सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तब भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये सारे समय अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि ये हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं और हमें कुछ जांचें करानी चाहिए। जांचों में नॉर्मल जांचें, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, उसके अलावा टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट होता है, जिसमें हमें ट्रेडमिल पे दौड़ा के और उस समय
हमारा ईसीजी की रिकॉर्डिंग की जाती है, जिससे डॉक्टर ये पता कर पाता है कि कुछ ईसीजी की चेंजेस देख के कि क्या ये हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं या नहीं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो हमें यूजुअली करा लेने चाहिए। बाकी जो नॉर्मल टेस्ट हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, अपना किडनी का फंक्शन, रूटीन जो टेस्ट हैं वो हमें 30 की उम्र से ही स्टार्ट कर देने चाहिए, और हर 6 महीनों में वो टेस्ट हमें कराने चाहिए। अगर आप कोई सिम्टम्स नहीं भी महसूस कर रहे तो भी हमें वो सारे टेस्ट कराने चाहिए, जिससे हम ये सारी चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जेपी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अक्सर आजकल की भागदौड़ भरी जो जिंदगी है, कॉर्पोरेट कल्चर है, इससे भी युवा डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट होते जा रहे हैं और इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे भी क्या एक फैक्टर माना जा रहा है हार्ट अटैक जो जिसकी चपेट में युवा आ रहे हैं? I will always say that stress, anxiety, excessive dreaming कि मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी, you should know your limits. I will again say that people are aiming for the things they should aim. I'm not denying that, but the thing is you should know the limits also कि कितना स्ट्रेस मैं ले सकता हूँ और कितना स्ट्रेस मैं नहीं ले सकता हूँ लेकर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और हर एक बात को ये पता होना चाहिए। फिर मैं कहूंगा कि बहुत स्ट्रेस है जिंदगी में युवाओं की, चाहे वो रिलेटेड हो उनकी जॉब से। मैं तो कहता हूँ एग्जाम स्ट्रेस चल रहा है आजकल बच्चों के अंदर, इज अ टाइम ऑफ एग्जाम्स एंड एग्जाम स्ट्रेस। वी शुड पेरेंट्स शुड बी देयर ऑलवेज to facilitate their learning. They should never say you have to succeed. They say you have to study, you have to perform. Ultimately, results depend on your performance, not only the achievement. We put the targets for achievements as parents. You have to do this. No, you have to perform. You have to study. You have to do hard work. Results are decided by something else. Many other things which matters over there. But what happens is आजकल के जमाने में people are after really the dreams and which are sometimes unachievable, and that gives lot of stress, और जो ultimately कारण बनता है हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर का। बिल्कुल स्लीप सर। डिस्टर्ब हो जाती है, एक्सेसिव सैलिवेशन, हाँ। perspiration, you don't relax, you don't meditate. I will give you a formula for that matter, which I have written over here, that all young people should do one physical activity per day. Even in calm days, I will say that they should do one physical activity per day, 2 hours before bedtime to relax, 3 times small meditations, which are very important, बिल्कुल। which give you rest, 4 times rest for the breaks, 5 fruits and vegetables. Dr. Bhavna was saying this. Fiber is very important. And 6 minutes of meditation, 7 glasses of water. Hydration again is very important part of the lifestyle. 8 hours of sleep. That sleep has to be quality sleep, and 9,000 steps a day. If you can walk, all these things, if you're combined together, 1 to 9, that will relax your mind and increase your achievement part of it. That's the lifestyle messages we should give to all young people. That बिल्कुल is सर। working. You have to relax in between also. Even in your office, you start find time for about 10 minutes to relax when you are doing your work, either at home or you're in the office. That's a very important part of it. बिल्कुल, ये जो मंत्र आपने दिया है, अगर इसे हर युवा फॉलो करते हैं तो हार्ट अटैक के खतरे से वो बच सकते हैं, और एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा रूटीन अगर वो फॉलो करते हैं तो लगातार जो मामले हार्ट अटैक के बढ़ रहे हैं, लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं, युवा हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं, उससे वो बच सकते हैं। जो भी टिप्स आप लोगों ने दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक इस वक्त सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, अगर इसे फॉलो करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में ऐसा बदलाव करते हैं तो ये काफ़ी मददगार उनके लिए साबित हो सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और तमाम जो जानकारी महत्वपूर्ण है हेल्थ से रिलेटेड युवाओं को देने के लिए। डॉक्टर जेपी कपूर हमारे साथ थे, डॉक्टर आशीष हमारे साथ थे, भावना अग्रवाल हमारे साथ थी, और डॉक्टर सोमेश जी हमारे साथ जुड़े थे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।